हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए दो गुड न्यूज़ हैं, बहुत ही अच्छी। सबसे पहली गुड न्यूज़ आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, बीपीएससी टीआरई 3.0 डोमिसाइल को लेकर अपडेट है फ्रेंड्स, क्योंकि लगातार स्टूडेंट्स के द्वारा मांग की जा रही है कि डोमिसाइल नीति लागू करिए। और आप जो स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ना, ये ट्विटर का है। आप लोगों ने देखा होगा, कल आंदोलन भी चलाया था और बहुत सारे लोगों ने सपोर्ट भी करा था। और कल जो है कुछ देर तक ये आपका ट्रेंडिंग पर भी था, ट्रेंडिंग में सेकंड नंबर पर था, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ट्रेंडिंग में ये सेकंड नंबर पर था कल। #अप्लाई डोमिसाइल इन टीआरई 3, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट इसके सपोर्ट में थे और बहुत ही कम कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जो इसके सपोर्ट में नहीं होंगे। अब देखिए, सपोर्ट में वही कैंडिडेट होंगे जो कि बिहार के थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं एक अच्छी गुड न्यूज़ हमें देखने को मिल रही है। अभी तक ये टीआरई 3 में लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन अब पॉसिबिलिटीज़ ये हैं कि जो आगे का आपका बीपीएससी टीआरई होगा वहाँ पर डोमिसाइल आपका लागू हो सकता है। लेकिन देखिए, अभी तक ऑफिशियल कुछ नहीं आया है, अभी तो आयोग इसके बारे में विचार करेगा। आप जानते ही हैं, कल महाआंदोलन चला था, सभी लोगों ने सपोर्ट करा और इसी के बावजूद आपका ये क्या आया, ट्रेंडिंग पर आया। देखिए, अगर स्टूडेंट सपोर्ट नहीं करते तो शायद ये ट्रेंडिंग पर आपको देखने को नहीं मिलता, लेकिन कल ये हमें काफ़ी देर तक ट्रेंडिंग पर देखने को मिला है। अब देखिए, क्या इसका असर टीआरई 3 पर पड़ेगा, क्या टीआरई 3 में डोमिसाइल लागू हो जाएगा? तो देखिए फ्रेंड्स, आप जानते हैं टीआरई 3 के तो फॉर्म फिलअप हो चुके थे, उसके बाद एग्जामिनेशन डेट भी आ चुकी है। एग्जामिनेशन डेट है 19 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में। अब देखिए, अगर ये डोमिसाइल लागू करते हैं तो फिर जिन्होंने फॉर्म फिलअप करा है उनका क्या होगा, जो अदर स्टेट वाले हैं, क्योंकि जो बीपीएससी टीआरई है ना, वहाँ पर बिहार के कैंडिडेट कम फॉर्म फिलअप किए हैं और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स ने ज़्यादा फॉर्म फिलअप किया हुआ है, तो उन्होंने तो फॉर्म फिलअप कर दिया। तो अगर अब ये डोमिसाइल नीति लागू करेंगे तो फिर यहाँ पर और गड़बड़ी देखने को मिलेगी। देखते हैं क्या होता है, ऑफिशियल क्या चीज़ आती है। अगर लागू होता है तो बिहार के कैंडिडेट्स के लिए बहुत अच्छी गुड न्यूज़ होगी, और अगर नहीं होता है तो अदर स्टेट वाले तो चाहेंगे ही कि डोमिसाइल लागू ना हो, क्योंकि अगर लागू होता है तो फिर उनको मौका नहीं मिलेगा। तो देखिए, टीआरई 3 में तो पॉसिबिलिटी कम लग रही है, लेकिन फिर भी सारी चीज़ें आयोग के हाथ में है, बीपीएससी के ऊपर डिपेंड करता है सारी कुछ। अब देखते हैं ये क्या ऑफिशियल नोटिस आपका निकालते हैं। ठीक है, अब देखिए, अगर हम बात करें टीआरई 4 की, तो आपका टीआरई 4 होने वाला है, पहले अगस्त में होने वाला था लेकिन अभी अगस्त में नहीं है। ठीक है, अगस्त में आपका, क्योंकि ये जो टीआरई 3 है ना, इसका प्रोसेस चलेगा, अगस्त में इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। जुलाई से अगस्त में ही आएगा, क्योंकि जुलाई लास्ट में तो एग्ज़ाम ही है, अगस्त में टीआरई 3 का रिजल्ट आएगा। तो टीआरई 4 आपका कब होगा, टीआरई 4 2024 एंड तक, यानी कि नवंबर से दिसंबर के बीच में टीआरई 4 का एग्ज़ाम होगा। तो हो सकता है कि टीआरई 4 में आपका डोमिसाइल नीति लागू हो जाए फ्रेंड्स। ठीक है, और अगर लागू होना होगा ना, तो जो नोटिफिकेशन आएगा आपका टीआरई 4 का, उस नोटिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन होगा कि टीआरई 4 में डोमिसाइल लागू है, सिर्फ बिहार के कैंडिडेट ही फॉर्म फिलअप कर सकते हैं जिनका स्थायी निवास बिहार का है। ठीक है, अब देखते हैं क्या चीज़ें निकल करके आती हैं, हमें वेट करना है। बाकी जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं डोमिसाइल नीति लागू हो, वो सपोर्ट करते रहिए। लगातार ट्विटर पर कैंडिडेट्स ने ट्वीट किया था, इसीलिए फ्रेंड्स ये आपको ट्रेंडिंग पर देखने को मिला है। ठीक है, तो कैंडिडेट्स की जो मेहनत है वो यहाँ पर रंग लाई है, आप ये कह सकते हैं। अब देखते हैं टीआरई 4 में ये लोग क्या डिसीजन निकालते हैं। जो भी डिसीजन आएगा, जो भी अपडेट आएगी फ्रेंड्स, आपको चैनल पर मिल जाएगी, इसलिए चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा ताकि हर एक अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। चलिए, ये तो बात हो गई आपकी डोमिसाइल नीति को लेकर। अब हम बात कर लेते हैं बिहार में बम्पर वैकेंसीज। जी हाँ, 5 लाख प्लस वैकेंसीज आपको देखने को मिल रही हैं और सबसे ज़्यादा वैकेंसीज आपकी शिक्षा विभाग में है। तो चलिए, उसको लेकर क्या अपडेट है हम उसको डिटेल में देख लेते हैं। ये देखिए, ये आज की ही अपडेट है। बिहार में 5.17 लाख नए पदों पर होगी भर्ती। तो देखिए, बिहार में भर्तियों की भरमार आ चुकी है फ्रेंड्स, और जो कल ऑफिशियल नोटिस इन्होंने निकाला था जिसमें सारे रिक्तियों का ब्यौरा था, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था, जिसमें सबसे ज़्यादा रिक्तियाँ आपकी शिक्षा विभाग में ही देखने को मिली हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या चीज़ें डिटेल में दी हैं। राज्य में नौकरी का पिटारा खुलने वाला है। 1 साल के अंदर 16 लाख से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी रोजगार मिलेगी। शीघ्र ही 5.17 लाख सरकारी पदों पर बहाली होगी, साथ ही 11 लाख रोजगार के अवसर भी सृजित होंगे। इसकी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। इसके अतिरिक्त 1.99 लाख सरकारी नौकरी से संबंधित नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण कर ली गई है। 3 माह में नियुक्ति पत्र वितरित करने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को सरकारी नौकरी को लेकर उच्च स्तरीय बैठक की। उन्होंने उप मुख्यमंत्री, संबंधित विभागों के मंत्री, मुख्य सचिव, विभागों के प्रधान को 7 निश्चय 2 के अंतर्गत
सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को 1 साल के अंदर मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दे दिया है। दरअसल नियुक्ति करने वाले विभिन्न आयोगों को 2,11,000 नई नियुक्ति के लिए अधियाचना भेजी जा चुकी है। इसके अतिरिक्त अगले 1 महीने में 2,34,000 रिक्तियों की अधियाचना विभिन्न आयोगों को भेजी जाएगी। तो आगामी वर्ष में 72,000 और रिक्तियां होने का अनुमान है, जिसकी अधियाचना अगले वर्ष भेज दी जाएगी। ठीक है, आगे देखिए, सीएम ने नौकरी रोजगार देने का लक्ष्य मिशन मोड में पूरा करने का दिया निर्देश। 11 लाख लोगों को रोजगार देने का भी राज्य सरकार ने रखा है लक्ष्य और प्रक्रिया हो गई है शुरू। ठीक है, आगे देखिए, परीक्षा में गड़बड़ी पर बनेगा सख्त कानून। आप जानते हैं कितने सारे पेपर 2024 में लीक हो चुके हैं। ठीक है, नेट का पेपर है, आपका बीपीएससी टीआरई 3 का पेपर था, सिपाही पुलिस भर्ती का पेपर था। ठीक है, बहुत सारे पेपर आपके लीक हुए थे। तो अभी जो बिहार में पेपर लीक हुआ था आपका टीआरई 3 का, वो हुआ था 15 मार्च को। आप जानते हैं टीआरई 3 का पेपर पहले 15 मार्च को हुआ था, वो लीक होने की वजह से कैंसिल हो गया था और वही पेपर आपका अब जुलाई में हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को देख करके अभी क्या डिसीजन लिया है, देखिए, परीक्षा में गड़बड़ी पर कानून बनेगा जो कि सख्त होगा। नियुक्ति के लिए आयोजित परीक्षाओं में पूर्ण पारदर्शिता बनी रहे और परीक्षा में किसी प्रकार की अनियमितता और प्रश्न पत्र लीक न हो, इसको लेकर एक सख्त कानून बनाने का प्रस्ताव आगामी विधानसभा के सत्र में लाने का मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया है। इसमें गड़बड़ी करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सरकार विधानसभा के अगले सत्र के पहले इस विधेयक को अंतिम रूप देने में जुट गई है। तो अभी ये लोग कह रहे हैं कि हम सख्त कानून बनाएंगे, जो पेपर में गड़बड़ी होती है, पेपर लीक होता है, उसको लेकर। अब देखते हैं आगे क्या चीज़ें होती हैं फ्रेंड्स। फिलहाल आपका टीआरई 3 होने वाला है जुलाई 19 से 22 जुलाई तक। और सबसे अच्छी बात यह है 5 लाख प्लस वैकेंसीज अब आपको देखने को मिलेंगी अलग अलग विभागों में, और किस विभाग में कितनी रिक्तियाँ खाली हैं ये डेटा मैंने आपको कल दिखाया था। और ये देखिए, ये जो ऑफिशियल निकला था, आप लोग चाहें तो वेबसाइट पर जाकर भी देख सकते हैं। यहाँ पर आ चुका है कि अलग अलग विभाग के अंदर आपकी बहुत सारी वैकेंसीज देखने को मिलेंगी। देखिए, मुख्यमंत्री ने 7 निश्चय 2 के अंतर्गत सरकारी नौकरी और रोजगार देने के निर्धारित लक्ष्य को मिशन मोड में पूरा करने का निर्देश दे दिया है। तो यहाँ पर वही सारी चीज़ें लिखी हैं कि कब से कब तक आपकी कितनी वैकेंसीज भरी जाएंगी अलग अलग विभागों में, वो सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने यहाँ पर दी है। आई थिंक मैंने ये कल भी आप लोगों के साथ शेयर किया था, क्योंकि कल आई थिंक इवनिंग के टाइम तक ये नोटिस हमारा ऑफिशियल वेबसाइट पर देखने को मिल चुका था। ठीक है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। बिहार में बहुत सारी भर्तियां आने वाली हैं फ्रेंड्स, अलग अलग विभाग में, और सबसे ज़्यादा भर्तियां हैं आपकी शिक्षा विभाग के अंतर्गत। ठीक है, तो जिन भी स्टूडेंट्स ने टीआरई 3 का फॉर्म फिलअप करा है वो अपनी प्रिपरेशन करते रहें। और अगर डोमिसाइल लागू हो जाता है टीआरई 3 में तो आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी फ्रेंड्स। और बिहार के कैंडिडेट्स के लिए ये बहुत ही अच्छी गुड न्यूज़ होगी। और अगर टीआरई 3 में लागू नहीं हुआ तो फिर हम होप करेंगे कि टीआरई 4 में ये डोमिसाइल को लागू कर दें। ठीक है, क्योंकि टीआरई 4 का तो अभी नोटिफिकेशन भी नहीं आया है, और नोटिफिकेशन आने से पहले अगर ये लोग चाहें तो ये काम कर सकते हैं। बाकी जो भी कैंडिडेट्स चाहते हैं डोमिसाइल नीति लागू हो, आप लोग सपोर्ट करते रहिएगा, ट्विटर पर एक्टिव रहिएगा, ट्वीट करते रहिएगा। ठीक है, ताकि जैसे कल ट्रेंडिंग पर वो चला था वैसे ही कुछ दिनों तक वो ट्रेंडिंग पर रहे। तो आज के लिए यही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स। बाकी जो भी अपडेट आएगी आपको चैनल पर दे दी जाएगी। और हम डेली इवनिंग 6 बजे क्लासेस करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो सीटेट की क्लासेस के साथ इवनिंग में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।